जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 5 बजे से। और जो इससे पहले कि मेरे काम होते हैं वो मैंने सारे निपटा दिए हैं, पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और यहाँ पर मैं सब्जी के लिए ना आलू रख रही हूँ उबलने के लिए, क्योंकि आजकल भाई सब्जी इतनी महंगी होगी ना, कोई भी सब्ज़ी समझ नहीं आ रही है। और कोई भी सब्ज़ी ना 50 60 70 रुपये किलो से कोई कम है ही नहीं। घिया तोरी भी ना 70 80 रुपये किलो हो गई भाई। क्योंकि जैसे पीछे बारिश हुई ना, बारिश के बाद तो ना सब्ज़ी के रेट ना बढ़ गए हैं। कोई सब्ज़ी समझ नहीं आती कि रोज़ रोज़ क्या बनाएं। तो यहाँ पर मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए। तो आलू उबाल के सब्ज़ी बनाएंगे और बहुत ही बढ़िया वाली लगती है। बच्चे स्कूल में लेकर चले जाएंगे और खा भी लेंगे। तो मुझे धोने थे कपड़े, तो मशीन भर दी थी पानी की और लगा दी है मशीन, तो ये चलती रहेगी और मैं अपना बाकी काम करती रहूँगी। और मशीन लगाने के बाद ना फिर यहाँ पर आ गई थी मैं, जो बच्चों के कपड़े थे ना इस स्कूल के, तो रात के इसमें धोए थे मैंने, क्योंकि ये ड्रेस 2 दिन पहन के जानी होती है, वीरवार के दिन और शुक्रवार के दिन। और साथ में ना जैसे ना केशव की ड्रेस ना एक नई लेकर आए हैं, जो थी ना इस तरह की चेक वाली, तो वो छोटी हो गई थी। तो रात को ना इसकी हम नई लेकर आए हैं, पैंट भी और शर्ट भी। तो जो पहले वाली थी इसकी केशव की, वो श्लोक पहनेगा, और जो नई वाली है केशव की है। तो ये जो है ना अभी मैं प्रेस कर रही हूँ। तो ये नई लेकर आई थी, तो धो के मैंने रात को सुखा दी थी। तो फिलहाल अभी कर लेती हूँ प्रेस। तो भाई देख सकते हैं गर्मी कितनी हो रखी है। तो मेरी कमीज ना भाई पसीने में भीगने लग गई है, क्योंकि 5 6 दिन से ना इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रखी है ना भाई, बस गर्मी ने हिला दिए है। तो बस यहाँ पर ना इनके कपड़ों पे प्रेस करके रख दूँगी। और जैसे नहाने से पहले ना सारे कपड़े मैं निकाल देती हूँ, कि स्कूल की ड्रेस और जो भी कुछ पहनना होता है ना, ये सब कुछ इकट्ठा रख देती हूँ। तो अपना वो उठा के अपना पहन लेते हैं। ये नहीं कि फिर बाद में तंग करे मुझे, मम्मी मेरा ये रह गया, मम्मी मेरा वो रह गया। तो मैं इनके कपड़े ना इकट्ठा ही निकाल के रख देती हूँ अपना आप। तो उसके बाद अभी मैं छत पे झाड़ू भी लगा के आई हूँ, और छोटे मोटे से और भी मैंने बीच में काम करे हैं। आलू छील दिए हैं, उबल चुके थी। और साथ में यहाँ पर ना कुंडी में हरी मिर्च और नमक की कूटरी में आज मैंने कोई लहसुन नहीं डाला, और ना ही मैंने कोई प्याज डाला था, और ना ही साथ में टमाटर का तड़का लगाया था। तो जैसे उस दिन शुक्रवार था ना, तो पड़ोस में एक लड़की ने उद्यापन किया था संतोषी माता का, शादीशुदा थी। और जैसे वो एक दिन पहले बोल के चली गई थी कि लहसुन गंठा और जैसे टमाटर मत खुआना इनको, खट्टी चीज़। तो फिर जैसे सब्जी में अगर मैं डालती लहसुन प्याज का तड़का लगाती, तो फिर बच्चे भी खाते। तो जैसे अभी स्कूल में लेके भी जाएंगे सब्जी ये और खाएंगे भी, तो फिर मैंने ना तो लहसुन गंठा का तड़का लगाया और ना ही मैंने टमाटर डाले, और उनको बोल दिया था कि कुछ मत खाना स्कूल में भी किसी बच्चे से लेके। वैसे तो नहीं खाते बच्चे बिल्कुल भी, और नहीं पैसे लेके जाते कभी भी स्कूल में, फिर भी इनको अच्छे से समझाना पड़ता है। तो वही सारी तैयारी में करके आ गई थी सब्जी की। तो अभी छोंकना बाकी है। तो फिलहाल उससे पहले मैं नहाऊंगी अभी। और जो कपड़े थे ना मशीन में, वो मैं अभी निकाल के आ गई थी, यानी कि निचोड़ दिए थे, पानी भी आ गया था। और इस कमरे की धोनी थी, इस बेड की धोनी थी मुझे चादर, यानी कि बेडशीट है, तो ये निकाल दी है और ये बिछा दी है। और ना कम से कम ना भाई, जैसे मैं घर पे गई थी ना अपने मायके जब जापे में, तब जैसे पीछे से श्लोक के सब आ गए थे घर से, तब मैं ये चादर ना बिछा के गई थी जब घर पे गई थी। और वो जब आए ना, तो उन्होंने चादर धोई थी कैसे श्लोक ने ये वाली। और ना मैंने ना भाई तक ये कवर ना सारे घर में ढूंढ लिए थे, आने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले। और मिले भी मुझे बाहर वाला जो कमरा बेड है ना, सिंगल बेड, उसमें से मिले। मैंने कल ना उसकी सफाई करी थी बेड की, तो उसमें से तकिए निकले, मुझे ये हो गया तकिए ना, इस बेड की चादर के तकिए गुम हो गए हैं। और इसकी ना फिर सिंगल बेड की चादर बनाऊंगी और तकिए निकाल लूँगी, और क्या कर सकते थे, फिर फिलहाल मिल गए हैं। तो उसके बाद ना आपसे काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। नहाना धोना हमारा हो चुका था और पूजा वगैरह भी हो गई थी। उसके बाद मैंने सब्जी भी बना दी है, और रोटी लगी थी बनाने के लिए, और दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। तो टाइम भी जैसे 7 बजे के आसपास का ही शायद हो गया होगा। तो मैंने बीच में काफ़ी सारे काम कर लिए हैं। एक तो जैसे कुछ गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रखी है भाई, और कहते कि फटाफट से जितना भी काम हो जाए। अगर ना किसी काम को करने में ना हमें 10 मिनट लग रही ना, अगर हम और फिर उसी काम को हम वीडियो शूट करके बना रहे हैं, तो भाई कम से कम ना 20 मिनट लग जाते हैं, यानी कि 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं उस काम को करने में। तो यहाँ पर भाई थोड़ी सी मेहनत लगती है देखो वीडियो बनाने में, ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट रिपेयर बनाए रखना। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ पर बन चुकी थी, और मैं इनकी लगा प्लेट। और सब्ज़ी भाई इतनी बड़े वाली बनी थी ना, पूछो ही मत। तो कभी कभी ना बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी भी बहुत ही मस्त बनती है। और जैसे सब्ज़ी में मैं डालती हूँ मेथी, सूखी मेथी, उससे और भी टेस्ट बढ़ जाता है।
तो दोनों का मैंने खाना लगा के दे दिया है, वो अपना अंदर बैठ के खा लेंगे। और जब सब्ज़ी होती है तो मैं कोई पराठे नहीं बनाती हूँ, तो फिर सिंपल रोटी चलती है। अगर जब से सब्ज़ी नहीं होती सुबह के टाइम पे, और फिर तो मैं इनके ना सिंपल वाले पराठे या कुछ भी डाल के पराठे बना देती हूँ। तो रोटी मेरी बन चुकी थी और उसके बाद इनके टिफ़िन भी साथ साथ में पैक कर रही हूँ। सब्ज़ी ठंडी हो गई थी और बस वही सिंपल वाली रोटी ही जाएगी इनकी, तो मैं पराठे बहुत ही कम देती हूँ, क्योंकि कभी कभार ही पराठे जाते हैं। ये तो गर्मी का टाइम है और गर्मी टाइम में भाई पराठे फिर ना पानी तीस भी लगाते हैं। तो बस यहाँ पर इनके टिफ़िन पैक कर दिए हैं और रोटी मैंने थोड़ी सी बनाई है, 2-4 फालतू बनाई है, बाकी मैंने आटा उठा दिया है। जब ये आएंगी तभी बनाऊंगी मैं इनके लिए। तो बस यहाँ पर लगे हाथ थे ना, तो जो सब्ज़ी थी वो भी निकाल दी है मैंने और दूध भी छान के रख दिया टोपिए में। अभी फ़िलहाल गर्म करना है, तो गैस को भी साफ़ कर दिया और यहाँ पर काउंटर भी साफ़ कर देते हैं। तो सिर्फ रह जाएंगे मेरे बर्तन साफ़ करने। तो बस मैंने लगे हाथ थे ना स्लेब को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि जैसे जब खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा रसोई फैल जाती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सफाई करे कई महीने हो गए भाई। मेरे तो वही बहुत ज़्यादा फैलती है जब मैं खाना बनाती हूँ, तो इतना सामान यहाँ पर हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा। तो रसोई तो कर दी साफ़, फ़िलहाल रह गए मेरे बर्तन साफ़ करने। ये भी बर्तन अभी साफ़ करूँगी। और जो था स्पंज पहले वाला ये हो गया था बिल्कुल घस पीट के ख़राब, और मैंने अभी सुबह के टाइम नया निकाला है और ये लास्ट का रह गया था। और मैंने जैसे ना मंगवा रखी थी ना, वो भाई 4-5 दिन हो गए हैं ऑर्डर किए हुए। देखते हैं कब तक आएंगे। और यहाँ पर दोनों हो गए हैं तैयार। 8 बजने में 15-20-10 मिनट शायद बाकी थी, क्योंकि फिर ना वैसे बस निकल जाती है तो वहीं पर जाके पहले ही खड़ा होना पड़ता है। कोई टाइम ही नहीं बस का, कभी जल्दी आ जाती है कभी लेट से। बस 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 ध्यान तो जाना बेटा है। बाय, चलो बस कटिंग में रहे, बाय। तो फिर उसके बाद ना आ गई थी मैं छत पे कपड़े लेके। तो जैसे सुबह के टाइम पे मैंने कपड़े सुखा दिए थे, धोने के बाद आधे कपड़े, और आधे कपड़े मेरे अभी लेकर आई हूँ जो बच्चों की स्कूल की ड्रेस थी, जिन पे मुझे ब्रश लगाना ही होता है। चाहे कितना भी मशीन में घुमा लो, जब तक पैंटों पे ब्रश नहीं लगेगा ना तब तक बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगी, क्योंकि वाइट वाली है। और एक दिन मैंने इतनी गंदी करके लेकर आती ना भाई, बहुत ज़्यादा वाली। तो ऐसे कुछ कपड़े भी मेरे सूख चुके थे, वो मैंने निकाल दिए हैं। कपड़े भाई बहुत सारे हो रखे थे, और गर्मी टाइम मैंने सिर्फ एक दिन कपड़े धोए मैंने वीरवार के दिन। बाकी नहीं तो कपड़े डेली ही धुलते हैं, थोड़े बहुत मैं धो लेती हूँ रोज़ भी। तो एक दिन के बीच में ना, एक दिन के गैप में ही बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से सुखा देती हूँ कपड़े। और ये बेडशीट भी मैंने डाल दी है, और 3 तार कपड़ों की भर गई थी फिर भी। तो ना कल परसों वाली वीडियो पे ना एक बहन का कमेंट आया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। उसने कहा था कि उसका 9 साल का बेटा है और उसको एलर्जी है गेहूं से, यानी कि गेहूं की रोटी नहीं खा सकता वो। और बोल रही थी कि मैं रोज़ रोज़ क्या बना के दूँ, और साथ में वही भाई वो सरकारी जॉब भी करती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। और भाई बस वही है ना, श्लोक की उम्र का ही लड़का होगा, क्योंकि श्लोक भी 9 साल का ही है। तो भाई जब बच्चों के ये प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और गेहूँ रोटी के बिना हम कैसे रह सकते हैं, वो भी गेहूँ की रोटी नहीं खानी हो तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो की बात तो है ही। तो भाई आप ना एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। और चाहे आप जैसे जितनी भी दालें हैं ना, साबुत दालें हैं, उनको मिक्स करके उसको पीस के उसकी रोटी बना सकते हैं। और साथ में जो जौ का आटा आता है उसकी रोटी आप बना सकते हैं। और आप ना गेहूँ को भी ना मिक्स कर लीजिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ना डॉक्टर को दिखाइए भाई, क्योंकि मैं भी एलर्जी से ही परेशान हूँ, मुझे भी एलर्जी है। मैंने बहुत ज़्यादा दवाई खाई है भाई, कैथल से भी खाई है, और जैसे अभी मैंने पीछे पानीपत से भी खाई है। बहुत ज़्यादा परेशान है। और कैथल तो भाई मैंने ना इलाज करवाना, मैंने 5-6 महीने लगातार दवाई खाई है, और मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया। इतनी तेज़ दवाई खाई ना भाई, पूछो ही मत। और साथ में ना मेरा एक टेस्ट ना बम्बे से भी होके आया था 5,000 रुपये का। उसमें तो इतनी फ्रेश था ना भाई, सब चीज़ें मेरी बंद थी, मुझे धूप में भी निकलना नहीं था, चूल्हे की आगे रोटी भी नहीं बनानी थी, धूल मिट्टी से पिसना नहीं करना, तूड़ी का काम नहीं करना, बाहर नहीं जाना धूप में धूल मिट्टी से, प्रदूषण से, ये सब बंद था। और साथ में ना तो ड्राई फ्रूट खाना, ना ही पनीर, ना छोले राजमा, दूध दही लस्सी अचार, कुछ भी नहीं खाना भाई, इतने सब कुछ मेरा बंद था। फिर भाई मैंने ना फ्रेज भी मैंने बहुत सारे किए, और फिर भी मेरा कोई भी मतलब कि वो गई नहीं एलर्जी। और सिर्फ एलर्जी भी ना मेरे चेहरे पे और गर्दन पे ही होती है, वो भी थोड़ा धूप में अगर निकल जाती हूँ या फिर जैसे बाहर जाती हूँ ना, प्रदूषण की वजह से धूल मिट्टी चेहरे पे लग जाती है, उससे होती है मुझे एलर्जी। तो भी मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मैंने आपके साथ कभी भी शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती ना तो आप भी भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि आप मेरी पॉजिटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं। और
ऐसी चीज़ें हम शेयर करते हैं ना तो भाई थोड़ा सा आपका भी माइंड ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए मैंने कभी शेयर नहीं किया, मैंने दिखाया भी नहीं। बस मैंने पीछे आपको एक बार ज़रूर बताया होगा कि मैं एलर्जी की दवाई लेने गई थी, क्योंकि मेरे खून में इन्फेक्शन है भाई, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। और कई मैंने टेस्ट भी करवाए हैं, और दवाई की तो पूछो मत, मैंने बहुत ज़्यादा दवाई भी खाई भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई ना एलर्जी भी कई तरह की होती हैं, और आप ना भाई, एक डॉक्टर है पानीपत, वो भी बहुत अच्छी दवाई देता है, और उस वहाँ से भी आप दवाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ भी धो दी भाई आपसे बातें करते करते, और जिन पौधों में पानी डाला था उनमें भी वो भी पानी मैंने डाल दिया है। तो ऊपर का तो मेरा सारा काम निपट चुका है। एक कट्टा मैंने गेहूँ का धो दिया है अभी, और यहाँ पर मैंने गारा भिगो रखी है, जो कि मुझे चूल्हा संभालना है और ये सामने भी है, तो मैंने ये गारा अभी भिगोई है थोड़ी देर पहले। ये भी काम करना है, क्योंकि बारिश में ना चूल्हा मेरा बिल्कुल ही बेकार हो गया है, उसको दोबारा से सेट करूँगी। और देख सकते हैं बीच बीच में बादल भी हो रहे हैं, और साथ में धूप ना इतनी तेज़ वाली निकली हुई थी ना, पूछो मत भाई, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी, इतनी भयंकर वाली, और कितना बस क्या ही कहें। और यहाँ पर देखो भाई, गली तो हमारी बनी नहीं है, काफ़ी दिन हो गए गली हमारी पाड़ रखी है, और साथ में यहाँ पर सड़क पर भी काम चालू हो रखा है, सड़क भी पाड़ रखी है पूरी एक साइड से। और उसके बाद भाई आगे थी नीचे ऊपर काम सारा निपटाने के बाद, और फिर मैंने अपने लिए ना एक गिलास से नींबू पानी का बनाया है, नहीं तो मेरी हालत ना भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे मेरा बीपी डाउन बहुत ज़्यादा होने लग गया, यानी कि बीपी लो बहुत ज़्यादा होता है गर्मी के टाइम में। चाहे कितना भी काम करवा लो भाई, काम मैं बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, और काम से कभी नहीं घबराती। बस ये कि ठंडा मौसम हो, ठंडे मौसम में चाहे कितना भी काम करवा लो। तो 15-20 मिनट ना भाई मैंने रिलैक्स किया है, और थोड़ी देर में अंदर बैठ गई थी कूलर चला के, तब जाके फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। अभी मेरा पोछा लगाना बाकी है, और फिर उसके बाद मेरा सारा काम निपट जाएगा। और मैंने अभी ना जैसे गैस पे घी रख रखा है गर्म होने के लिए, यानी कि मैंने कल ना मलाई भिगोई थी, तो वो मैंने घी रख दिया था गैस के ऊपर, तो घी भी साथ मेरा पक रहा है, साथ में यहाँ पर पोछा लगाऊंगी। तो छोटे मोटे से बीच में मैं अपने और भी काम करती रहती हूँ, तो बस फटाफट से लगा देती हूँ पोछा। तो पूरी पैडियों में लगा दिया, रसोई में लग चुका है, और बाहर वाला जो कमरा इसमें लगा दिया है। तो जब ना मेरा आंगन में पोछा रह जाता है ना लगाना, तब मैं अपना टाइमर लगाती हूँ, यानी कि फ़ोन ऑन करती हूँ। बस ये क्योंकि 15-20 मिनट से ज़्यादा मुझे पोछा लगाने में लग जाते हैं। तो पोछा मेरा लग चुका था, और बीच बीच में मैं अपना घी भी संभाल रही थी, नहीं तो ये निकल जाता। तो घी भी हमारा बनकर हो गया तैयार, और दूध भी मैंने साथ में ही गर्म किया है। तो बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए हैं, पूरी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और एक बहन का कमेंट ये था कि आपका सिलेंडर कहाँ पर रखा है, तो वे सिलेंडर इस सिंक के नीचे रखा है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, तो दे सकते हैं। यहाँ से लेके ये पाइप ना इसकी गैस की पूरे काउंटर से लेके, और जहाँ पर गैस चूल्हा है वहाँ तक आई हुई है। तो जैसे बॉक्सों में ना अंदर को रखे, सुराख कर रखे हैं, तो बॉक्सों के अंदर से ले रखी है हमने ये पाइप ही, क्योंकि यहाँ पर तो जैसे नीचे इतनी स्पेस नहीं था, तो वहीं पर सिलेंडर की हमने जगह अच्छी लगी। तो भाई कुछ इस तरीके से हमारी पाइपलाइन आई हुई है गैस की, और दिखाई भी देती कि गैस की पाइपलाइन कहाँ पर है। और फिर उसके बाद ना भाई यहाँ पर आपसे काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो 15-20 मिनट ना हम बाहर सारे लेडीज ना यहाँ पर ना खड़ी हो गई थी बाहर छाँव में। जैसे हमारे घर के सामने पेड़ पौधे हैं ये, और काफ़ी छाँव रहती है यहाँ पर, और जैसे गर्मी तो हो रखी थी, तो हम सारे यहाँ पर बैठ गए थे। और फिर जैसे बीच में आए थे भाई आम्बी, अचार की आम्बी लेके, तो मैंने 2.5 किलो आम्बी ली है, और कटवाई साथ में। पहले तो धोई थी मैंने साबुत लेके, धो के फिर कटवाई है, और ये 2.5 किलो है, तो इसका अचार डालेंगे। तो जान पिछाड़ के थे ये भी यहीं से। तो बस साथ में रख दी मैंने चाय बढ़ने के लिए, तो बाहर चाय देनी है, और ये भी आए हुए थे, तो बस चाय ले ली है। और भाई अचार डालेंगे, और हम ना हर साल अचार घर पे आम भी कटवा के और अचार डालते हैं, क्योंकि घर का अचार की बात ही कुछ और होती है। और जैसे ना इनके अंदर जो गुठली थी ना, वो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, और मैंने किलो आम भी एक्स्ट्रा ली है, जिसकी हम शिकंजी बनाएंगे अगले दिन। तो जो उनके अंदर गुठली होती है ना, ये निकालनी होती है सारे साफ़ करके, और फिर मैं ऊपर छत पे डाल के आऊँगी धूप में। तो धूप लगानी बहुत ज़रूरी है, और सबका अचार डालने का तरीका भी अलग अलग ही होता है। कोई जैसे सुखा के डालता है, बिल्कुल सुखा के 5-6 दिन तक सुखाएंगे और फिर डालेंगे, और कोई जैसे नमक में इसको डाल देते हैं 2-3 दिन के अंदर, और फिर डालते हैं उसका पानी निकाल के। और कुछ जैसे मैंने अभी सुखाई है ऐसे भी डालते हैं। तो 5-6 घंटे की धूप लगाएंगे, और जो भी इसमें नमी होगी ना वो सारी ही निकल जाएगी। तो फिर उसके बाद शाम के टाइम हम अचार डालेंगे इसका। तो मैंने यहाँ पर छत पे सारी फैला दी हैं, और कपड़े भी मैंने उतार लिए हैं, तो देख सकते हैं कपड़े भी कितने सारे हो रखे हैं। और वही इनकी प्रेस भी करनी कपड़ों पे हो रखी है, और कपड़े मेरे अब इनकी तय करूँगी, प्रेस करूँगी कपड़ों पे, और रोटी खाऊँगी। भूख ना बहुत जोर की लगी हुई है। ओह आय हाय।
और जैसे मैंने बीच में ना जैसे सारा काम करने के बाद ना अपना सिर भी धोया था और काफ़ी टाइम हो गया था, मैं ऐसे नहीं ऐसे लपेटे थे बालों को तौलिए में, और जैसे इनका पानी सारा ही निकल गया था। तो यहाँ पर कर लेते हैं अपने कंघी, और कंघी मैं भाई यहीं पर अपने बाल सुझाती हूँ बाहर, क्योंकि फिर जैसे गर्मी टाइम में ना भाई बहुत ज़्यादा बाल टूटते भी हैं, और अगर अंदर कंघी करते ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है बालों का। और फिर पोछा लगाते समय ना भाई बहुत ज़्यादा पोछे में बाल भी आते हैं, तो मैं अंदर कभी कंघी नहीं करती, बाहर ही अपने बाल सुखा के तबाती हूँ। और सुबह के टाइम मैंने आज अपना बाल नहीं धोए, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम लग जाता है बालों में कंघी करना, उनको सुलझाना, बस इस वजह से तो मैं बाद में ही धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी कर ली अपनी डेंटिंग पेंटिंग, और ये भी हमारा काम हो गया है। तो खुद के लिए टाइम निकालना भी बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में मैंने चला रखा है कूलर, बस ये हो रखा है कि थोड़ा सा काम करो कूलर के आगे बैठ जाओ, थोड़ा सा काम करो कूलर के आगे बैठ जाओ। और अब मुझे लगी थी भी बहुत ज़ोरों की भूख, और टाइम भी ना आपको बताऊँ ना मैं 11 सवा 11 बजे का टाइम हो रखा है, क्योंकि काफ़ी मैंने बहुत सारे काम अपने करे भी बीच में, और ये भी आ गए थे। तो थोड़े से चावल रखे थे रात के, ये मैं सब्ज़ी के साथ खा रही हूँ, रोटी खाने का बिल्कुल ही मन नहीं है, क्योंकि पानी पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बस अभी खाएंगे अपना खाना, और दोपहर की भी रोटी मुझे बनानी है, सब्जी है ही। तो भाई आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, अपना और अपना ख्याल रखना।